जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए जून 2022 का राशिफल एक नए अंदाज में मंथली स्टेटस के अनुसार आपके साथ यह महीना कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आपका मंथली स्टेटस तो यह कह रहा है कि नौकरी के मामले में तो इस महीने राजयोग बन रहे हैं, लेकिन यह कुछ समय के लिए बन रहे हैं। भाग्य भी आपका किस्मत कनेक्शन दर्शा रहा है, अद्भुत किस्मत कनेक्शन हो रहा है, लेकिन यह भी कुछ विशेष समय अंतराल के अंदर आपके किस्मत कनेक्शन को दर्शा रहा है। व्यापार से संबंधित समस्याएं इस महीने आपको परेशान कर सकती हैं। लाभ की स्थिति शानदार है। स्वास्थ्य के मामले में भी मजबूत स्थिति बन रही है, लेकिन ये जो भी स्टेटस है ये पूरे महीने एक जैसा नहीं है। कुछ समय के लिए कुछ चीजें समस्याएं भी दे रही हैं, तो कुछ बातें आपके लिए राजयोग भी बना रही हैं। मानसिक स्थिति इस महीने मजबूत बनी हुई है। संचित धन के मामले में भी ग्रह स्थिति काफी बेहतर बन रही है। यात्राएं लाभकारी हैं। पढ़ाई के मामले में कुछ समय के लिए कमजोर स्थिति बन रही है। प्रेम संबंध और संतान के मामले में भी कुछ समय के लिए ग्रह कमजोरी को दर्शा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ी समस्याएं इस महीने दिखाई दे रही हैं, लेकिन यह योग किन परिस्थितियों में बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं और किस तरह का परिणाम आपको देने जा रहे हैं, ये आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो यदि आप सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो धनु राशि वाले जातकों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि धनु है तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आपकी मानसिक स्थिति की चर्चा कर लें। आपकी मानसिक स्थिति को लेकर गुरुदेव बहुत शानदार राजयोग बना रहे हैं। राजयोग, गुरु केंद्र भाव में अपनी ही राशि में पंच महापुरुष राजयोगों में से एक योग हंस नामक राजयोग बना रहे हैं, जो आपके मानसिक स्थिति को भौतिक सुखों के साथ कनेक्ट कर रहा है, आपके सुखों के साथ कनेक्ट कर रहा है। आपको हर तरह का कंफर्ट, आराम, ऐशो आराम इस महीने प्राप्त हो रहा है। और कंफर्ट लाइफ ही आपकी, मतलब भौतिक सुखों से जुड़ी हुई लाइफ ही आपको मानसिक सुख दे रही है। तो मानसिक सुख अद्भुत है। माता का प्यार, परिवार का प्यार, घर का सुख अद्भुत है, और घर के सुख में ही आप सबसे बड़ा आनंद ले रहे हैं। यही स्थिति गुरुदेव दर्शा रहे हैं। घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में भी अद्भुत शानदार योग यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी काया पलट करने के लिए काफी है। काया पलट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर मंगल का प्रभाव भी 27 जून तक गुरु के साथ बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप घर, प्रॉपर्टी, वाहन आदि में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यह इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी योग बना रहा है। राजयोग का प्रभाव गुरुदेव दे रहे हैं, तो आपका घर, प्रॉपर्टी, वाहन आदि में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके वारे न्यारे कर देगा। चल अचल संपत्ति से आपको अद्भुत लाभ मिलना है, और यदि आप घर, गाड़ी, वाहन से संबंधित क्रय विक्रय कुछ करना चाहते हैं या इससे संबंधित कार्य से जुड़े हुए हैं तो अद्भुत स्थिति है। और इन्हीं सब मामलों में आपको मानसिक सुख प्राप्त हो रहा है। आपके संचित धन की बात करें तो संचित धन जो आपका है, जुड़ा हुआ पैसा जो है,
यदि उसको आप यूटिलाइज करते हैं, उस पैसे को पर कोई एफर्ट लगाते हैं, आप उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है। संचित धन आपके लिए मजबूत स्थिति बना रहा है, आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा रहा है, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में रातों रात आप माला माल हो जाएं, ऐसी स्थिति शनिदेव कभी नहीं बनाते हैं। जो आप एफर्ट लगा रहे हैं, अपने जुड़े हुए पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, संरचना बना रहे हैं, रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जो आप प्लानिंग कर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट से आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, लेकिन धीमे धीमे मिलेगा। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपका घड़ा बढ़ेगा, पैसे का घड़ा आपका भर जाएगा, लेकिन धीमे धीमे करके। तो पैसा संचित करने में आप इस समय आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है, और पैसे से पैसा बनाने में, ब्याज से पैसा कमाने में ज्यादा अच्छी स्थिति बन रही है। मकान को किराए पर दे रखा है, दुकान को किराए पर दे रखा है, पैसे को आप ब्याज पर चढ़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति से ज्यादा लाभ मिल रहे हैं और अद्भुत लाभ मिल रहे हैं। और यह स्थिति निकटतम व्यक्तियों के लिए, आपके छोटे भाई बंधुओं के लिए भी शानदार बन रही है, मजबूत स्थिति है। किसी अपने निकटतम किसी व्यक्ति से कोई शुभ और अच्छा समाचार सुनकर आप इस महीने खुश हो जाएंगे। कोई खुशखबरी आज इस महीने आपको अवश्य मिलेगी। यात्राएं आपकी लाभकारी है। इस महीने कुछ यात्राएं कर रहे हैं तो वो सुकून देने वाली हैं, धन स्थिति को बेहतर करने वाली हैं, आपके लिए लाभकारी स्थिति यात्राओं से बन रही है। पढ़ाई के मामले में गुरुदेव तो अच्छी स्थिति बना रहे हैं, और खास तौर पर एकेडमिक एजुकेशन अर्थात प्राइमरी एजुकेशन जो छात्र कर रहे हैं, अर्थात 12th तक की जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति है। लेकिन जो लोग कॉलेज की पढ़ाई या हायर स्टडी कर रहे हैं, उनको थोड़े एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं, या आप हो सकता है चीजें अनरिलेवेंट पढ़ रहे हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या ऐसा कोई चैप्टर पढ़ रहे हो जो हो सकता है आपके लिए इतना यूजफुल नहीं है, उससे सवाल ही आपके एग्जाम में ना आए, क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में ना आए, जिसके कारण आप जो एफर्ट लगा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी खराब जा सकती है। तो जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, उसका चुनाव आप बेहतर करें, तो आपको एकेडमिक एजुकेशन में ज्यादा लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे, अच्छे लाभ मिल जाएंगे। संतान के मामले में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी स्थिति संतान के मामले में आपकी बन रही है यदि आपकी संतान आपसे दूर जाकर कहीं पढ़ने जा रही है, या कार्य करने जा रही है, काम करने जा रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय हो सकता है आपकी संतान को परिवार से आपसे दूर रहना पड़े, या तो पढ़ाई के लिए किसी दूसरे कॉलेज में या स्कूल में बाहर जाकर एडमिशन लेना पड़ सकता है, या विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं, और या फिर नौकरी या व्यापार के लिए विदेश या बाहर जाना पड़ सकता है, मतलब परिवार को छोड़कर जाना पड़ सकता है। यदि संतान आपके साथ ही रह रही है या अपने जन्म स्थान पर ही रह रही है, तो उनके लिए योग कारक स्थिति 27 जून से बन रही है। 27 जून से पहले थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़े से चैलेंजेस हैं, थोड़ी सी कमजोरी ग्रह दिखा रहे हैं, लेकिन 27 जून से अद्भुत समय है, लाभकारी स्थिति आपके लिए मंगलदेव बनाएंगे। और ऐसा ही कुछ सिनेरियो, ऐसी ही कुछ स्थिति प्रेम संबंधों के मामले में बन रही है। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपकी किसी भी कारण से थोड़ी दूरियां बन सकती हैं, या आप हो सकता है साथ होते हुए भी मन से एक दूसरे के साथ ना हो, या फिर
आपको किसी कारण से एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है, या आपकी उतनी मुलाकातें ना हो पाए जितनी अभी होती हैं आपकी। मतलब कहीं ना कहीं 27 जून तक सुख में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, प्रेम संबंधों में कमजोरी दिखाई दे रही है, लेकिन 27 जून के बाद परिस्थितियां बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। मंगलदेव राजयोग बना रहे हैं, तो इस समय 27 जून से जो मंगलदेव सबसे ज्यादा जो सुख देंगे, सबसे ज्यादा जो आपको हैप्पीनेस देंगे, पीस ऑफ माइंड देंगे, वो आपको प्रेम संबंधों से और संतान से ही देंगे। आपके लिए सब कुछ, आपका संपूर्ण सुख यहीं पर सीमित हो जाएगा। लेकिन यह योग 27 जून से बन रहा है, उससे पहले स्थिति कमजोर है। अब यदि हम आपके दांपत्य जीवन की बात करें, तो दांपत्य जीवन को लेकर बुधदेव कमजोर स्थिति दिखा रहे हैं। आपके सप्तम भाव से द्वादश बैठे हुए हैं। जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद ऑलरेडी चल रहा है, तो वो वाद विवाद गंभीर स्थिति ले सकता है यदि आप नहीं सुधरे तो, आपने उसको सॉल्यूशन उसका नहीं निकाला तो, आपने कंप्रोमाइज नहीं किया तो, आपने अगर संबंधों को बेहतर नहीं बनाया तो आपके संबंध, आपके रिश्ते वर्स्ट स्थिति तक, खराब से खराब स्थिति तक भी पहुंच सकते हैं, लीगल समस्याओं तक भी पहुंच सकते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला भी बन सकता है। तो इस बात पर विशेष ध्यान आप रखें दाम्पत्य जीवन के मामले में। और अगर स्थिति खराब नहीं है, आपके वैसे ही थोड़े मनमुटाव होते हैं, तो वो थोड़ी नोक झोंक चलती रहेगी, लेकिन उस स्थिति को वर्स्ट ना करें, खराब ना करें। कहने का तात्पर्य है खराब है तो बेहतर बनाएं, नहीं तो और खराब हो सकती है। यदि नौकरी की बात करें, तो नौकरी के लिए राजयोग बन रहे हैं, और ये राजयोग में शुक्रदेव बना रहे हैं, और यह शुक्रदेव जो राजयोग बना रहे हैं, वो बना रहे हैं आपका 18 जून से। 18 जून को शुक्रदेव अपनी ही राशि में छठे भाव में आ जाएंगे। तो जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं, या नौकरी से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, नौकरी में कार्य क्षेत्र में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम झेल रहे हैं, या बॉस सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, काम का एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो इन सभी मामलों में आपकी स्थिति बहुत बेहतर होने लगेगी 18 जून से। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और नौकरी में स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी, आपके काम का एप्रिसिएशन मिलेगा, बॉस अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे, और बेहतर स्थिति से भी और बेहतर स्थिति बन जाएगी यदि आप एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। एक टीम वर्क आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा 18 जून से। फिर कोई समस्या नहीं रहेगी अगर आप टीम वर्क की तरह काम करते हैं तो। और यदि आप व्यापार करते हैं, तो व्यापार में कमजोर स्थिति बुधदेव बना रहे हैं, कर्म भाव के स्वामी होकर और सप्तम भाव के स्वामी होकर शत्रु स्थान में बैठे हैं। तो मैंने जो प्रॉब्लम है आपको इस समय महसूस होंगी, वो अपने शत्रु, अपने प्रतिद्वंदी, जिनसे कंपटीशन है, जिनसे प्रतिस्पर्धा है, उनके द्वारा होंगी। आपकी व्यापार में जो कमजोरी का मैंने रीजन होगा, वो शत्रुओं का ज्यादा प्रबल होना होगा। आपकी कहीं ना कहीं जुझारू शक्ति, आपकी लड़ने की क्षमता, आपका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, और ये 15 जून के बाद ज्यादा डगमगा रहा है, क्योंकि 15 जून तक तो यहां पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं, फिर भी एक जुझारू शक्ति दे देते हैं प्रतिस्पर्धा में, शत्रुओं से, विरोधियों से कंपटीशन करने की। लेकिन
15 जून के बाद सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी विल पावर में, आपकी शक्तियों में कमी आ जाएगी और शत्रु हावी होने लगेगा। शत्रु, विरोधी, कॉम्पिटिटर कहीं ना कहीं आपके कार्य को, व्यवसाय को, आपके काम को बाधित करेगा या आपके लिए समस्याएं उत्पन्न कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। उन प्रॉब्लमों से आप उलझते रह जाएंगे और महीना निकल जाएगा। तो जो आप कर सकते हैं, जो बेहतर स्थिति आपकी बन सकती है, वो उतनी बेहतर स्थिति आपकी नहीं बन पाएगी। इस तरह के चैलेंजेस हैं। और जो नहीं डरा, जिसने चुनौतियों का सामना कर लिया, जिसने अपनी जुझारू शक्ति का इस्तेमाल कर लिया, तो उसके लिए किसी तरह की समस्या नहीं है। फिर यह स्थिति योग कारक हो गई। अगर आप विरोधी, शत्रुओं से बेहतर करने में सक्षम रहे, तो फिर आपका व्यापार चमकने लगेगा। इसलिए चमकने लगेगा क्योंकि 15 जून के बाद आपका भाग्येश मजबूत हो जाएगा। भाग्येश आपका केंद्र भाव में आ गया, त्रिकोण का स्वामी ग्रह केंद्र भाव में आ जाएगा, आपके लिए राजयोग बना देगा, किस्मत कनेक्शन जोड़ देगा। 15 जून से पहले तो भाग्येश भी कमजोर है, कर्मेश कमजोर है ही है, लेकिन 15 जून के बाद भाग्येश मजबूत हो जाएगा और छठा भाव भी जुझारू शक्ति और मजबूत कर देगा। 18 जून से शुक्रदेव यहां पर आ जाएंगे, तो ओवरऑल 15 जून के बाद स्थिति बेहतर होने लगेगी। आप में लड़ने की ताकत आ जाएगी, आपका भाग्य सपोर्ट करने लगेगा, आपकी नई नई डीलें होने लगेंगी। आप हो सकता है एक तरफ आप अब शत्रु, विरोधी या प्रतिद्वंदियों के कारण थोड़ी चिंतित भी रहे, परेशान भी रहे, लेकिन फिर भी आप नए नए लोगों के साथ जुड़ने लगेंगे, नया नया काम आपको मिलने लगेगा, नए एग्रीमेंट होंगे, पुराने क्लाइंट हैं वो भी आपके साथ अपने काम को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप अच्छे एग्रीमेंट, अच्छे समझौते करते हुए नजर आएंगे भाग्य के प्रबल प्रभाव से। और आपके व्यापार को ताकत जो दे रहा है वो शुक्रदेव दे रहे हैं 18 तारीख से, जिससे आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग मिल रहा है। यदि आप बड़े व्यापारी हैं, बड़ा उद्योग है, बड़े बड़े कारखाने हैं, मिले हैं, तो आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सपोर्ट से आपके माल की क्वालिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अगर आप सप्लाई बढ़ाने में सक्षम रहे, तो आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपको पूरा सहयोग दे रहे हैं। आप अपने व्यापार को और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। देखिए, यहां पर शुक्रदेव लाभ स्थान के स्वामी भी हैं, तो अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रभाव से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाएंगी। व्यापार में चार चांद लग जाएंगे। आपकी ताकत आपके अधीनस्थ कर्मचारी बन रहे हैं, जिससे आपको अद्भुत लाभ हो रहा है। आप डील करने में सक्षम हो रहे हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने लगेगा। लेकिन ये सारी परिस्थितियां 15 जून के बाद बेहतर हो रही हैं और 18 जून तक और भी बेहतर हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति व्यापार में व्यापारियों के लिए बन रही है। लेकिन फिर से रिपीट कर दूं, ताकत आपकी जुझारू शक्ति, आपकी लड़ने की, प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता ही है। अगर वहां आप वीक हो गए तो व्यापार आपका मंदा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, शत्रु हावी हो जाएंगे और आपको इतने ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। चुनौतियां तो हैं, रुकावटें तो हैं, उनको आपको पार करना है, बस सबसे बड़ी बात ये है। बिजनेस पार्टनर पर पूरा भरोसा ना करें, उस पर निर्भर ना हो, क्योंकि बिजनेस पार्टनर भी कमजोर है। तो जो भी करना है आपको खुद करना है। आप स्वयं मजबूत हैं इस समय, ये मान लीजिए गुरु आपका मजबूत है, केंद्र में है, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाया है, तो आपको दूसरों के प्रभाव में इस महीने काम नहीं करना है। आपको अपने डिसीजन लेना है, अपनी सोच, अपने बल पर आपको काम करना है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर करना है। गुरु जो है मीन राशि में है, तो आपको इम्प्रैक्टिकल बनाता है, भावुक बनाता है, इमोशनल बनाता है। पावरफुल जरूर है, लेकिन ऐसा क्या पावरफुल कि आप दान पुण्य में इतने लग जाएंगे, अपना सब कुछ लुटा दे। दान पुण्य करना चाहिए,
लेकिन आप खुद स्ट्रगल कर लें, क्या मतलब है? कोई आपको भावनाओं में बहकर अपनी बातों में उलझाकर आपसे फालतू का बेनिफिट ले जाए और फिर आपको उसका नुकसान उठाना पड़े। तो भावनाओं में नहीं बहना है, प्रैक्टिकल होकर काम करेंगे और अपने दिमाग से काम करेंगे, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से काम करेंगे, तो गुरु भी आपको ताकत दे रहे हैं, काम आपके बन जाएंगे, लाभ भी आपको मिल जाएगा। अन्यथा थोड़ा संभल कर रहे, क्योंकि यह महीना वाद विवाद को तो जोड़ रहा है। छठवां भाव पावरफुल हो जाता है तो वाद विवाद से, समस्याओं से दिक्कतें देने लगता है और लीगल समस्याओं से ज्यादा देता है। और स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें, क्योंकि छठा भाव रोग का भी है। रोग के कारण भी व्यापार व्याधित हो जाता है, कर्म व्याधित हो जाता है, काम व्याधित हो जाता है, क्योंकि जब आप स्वस्थ ही नहीं है तो कहां से काम करेंगे। तो वो भी एक आपके काम को प्रभावित करने वाला काम करता है। तो स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखें। यदि आप स्त्री हैं और वर्किंग है तो आपके लिए फलादेश वही है जो अभी बताया है। लेकिन यदि आप गृहिणी हैं, घर का काम करती हैं, तो आप पारिवारिक व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने में सक्षम है, लेकिन इमोशनल ज्यादा है। बात ये, जो भी काम कर रही हैं आप भावनात्मक तौर पर कर रही हैं। हाँ, संतान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, जो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को खराब करता है या अप एंड डाउन करता है। संतान को लेकर कंसर्न है और दाम्पत्य जीवन को लेकर भी चिंताएं हैं, लेकिन फिर भी आप अपने घर को संभालने में, उनकी व्यवस्थाओं को मैनेज करने में सक्षम हैं। और यदि आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 60 से ऊपर है, आप रिटायर हैं, आप वर्किंग नहीं है, अगर वर्किंग है तो सेम स्थिति है, वर्किंग नहीं है तो यदि आप संतान पर आश्रित हैं, संतान से इतना अच्छा सपोर्ट इस महीने नहीं मिल रहा है। 27 तारीख के बाद मिले तो बात अलग है। जीवन साथी के ऊपर निर्भर है तो जीवन साथी खुद समस्याओं में है, वो भी आपको इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। यदि आप अपने संचित धन पर निर्भर हैं तो उससे आप अपने इस महीने को बेहतर स्थिति में निकाल पाएंगे। और यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी आपकी आय बेहतर हो रही है और आप चीजों को मैनेज कर लेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपका जो पैसा है वो स्वास्थ्य के मामले में भी आपके धन खर्च के योग बना रहा है। ऐसी स्थिति बन रही है। तो इस तरह से धनु राशि वाले जातकों के लिए योग बन रहे हैं। आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम मोटिवेट होंगे तो हम और भी बेहतर जानकारी आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तो हमको मोटिवेट करें और आप वीडियो को शेयर करेंगे तो आप भी पुण्य कर्म के भागीदार बनेंगे, क्योंकि दूसरों को यदि इस वीडियो से लाभ मिलता है तो उसके पुण्य कर्म का लाभ आपको भी मिलेगा। तो वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।